सबसे पहले तो मैं हारून साहब आपका कश्मीर मीडिया सर्विस और फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस वेबिनार का एहतमाम किया। मेरा ताल्लुक कश्मीर से नहीं है बाय द वे। मैं जैसे कि आपको मेरे नाम से इल्म होगा, जफर बंगश बंगश ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के केपीके के बाशिंदे हैं, लेकिन मैं कश्मीर के इशू पर तकरीबन कोई 30 साल से इन्वॉल्व हूँ और मेरी कोशिश रही है न सिर्फ कश्मीर बल्कि पैलेस्टाइन के हवाले से भी मैं यहाँ कनाडा में कोशिश करता रहा हूँ ताकि इन दो इश्यूज को हाईलाइट किया जाए। आज का जो मौजू है वो है वर्ल्ड पीस डे और इसके हवाले से जाहिर है कि जो नेगेटिव ट्रेंड्स, नेगेटिव आइडियोलॉजीज जो यहाँ पर राइज हैं उनको एक्सपोज किया जाए। सबसे पहले तो हमें इस बात को जहन नशीन करना होगा, जैसे कि हमारी बहन रेहाना ने भी फरमाया कि पिछली सेंचुरी में 20th सेंचुरी में यूरोप से दो आइडियोलॉजीज उभर कर आई। एक तो थी नाज़िज्म और दूसरी ज़ायनिज्म। और साउथ एशिया में हिंदुत्व जो है वो आइडियोलॉजी उभर कर आई। हमने देखा है कि नाज़िज्म को तो जर्मनी में डिफीट कर दिया गया था, लेकिन ज़ायनिज्म जो है उसने एक स्टेट को कैप्चर किया और अब जो है इंडिया में हिंदुत्व ने इस नाज़िज्म के बेस्ड आइडियोलॉजी ने स्टेट पावर को इंडिया में भी कैप्चर कर लिया है। और जब कोई इस किस्म की रेसिस्ट आइडियोलॉजी है स्टेट पावर को कैप्चर कर लेती है तो वो फिर सारी दुनिया के लिए खतरा बन जाती है। अच्छा, अभी देखना यह है कि मेरा बहुत ताल्लुक रहा है, मैं पाकिस्तान भी कई मरतबा आ चुका हूँ, बहुत से सेमिनार्स में मैंने हिस्सा लिया है, ऑफिशियल लेवल पे भी, और दोस्त अहबाब कश्मीर मीडिया सर्विस की भी बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह में मैंने शिरकत की है। लेकिन एक चीज जो मैंने ऑफिशियल लेवल पे, स्टेट लेवल पर पाकिस्तान में ऑब्जर्व किया है वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली स्टेट लेवल पर इस हवाले से मुझे कोई सीरियसनेस नजर नहीं आती। मैंने इसका जिक्र पाकिस्तान में भी किया है, सेमिनार्स में मैंने कहा है कि जी आप लोग जिस तरीके से इस इशू को परसू कर रहे हैं इसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा सीरियसनेस नजर नहीं आती। और जैसे कि वहां पर सेमिनार तो हो जाता है और उसके बाद जो है लोग घर चले जाते हैं, ना कोई फॉलो अप होता है ना कुछ। बस मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई वो है, एक कोई थिंक टैंक है जो कि कश्मीर के हवाले से रिसर्च करता हो? जैसे शहजाद ने कहा कि भाई एकेडमिक लेवल पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि किसी इशू को भी परस्यू करने के लिए एकेडमिक अंडरपिनिंग बहुत जरूरी है। आप कितने भी सेमिनार्स कर लें, कितने भी वेबिनार्स कर लें, जब तक कि आप एकेडमिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। एक तो बात यह है। दूसरी बात जो है, जो मैंने महसूस की है, वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमने बहैसियत पाकिस्तानियों के या मुसलमानों के जो वेस्ट में जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्रुप्स हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा इंटरएक्शन नहीं किया। हम आपस में बात कर लेते हैं, मीटिंग्स कॉल कर लेते हैं, लेकिन ये जब तक हम उनको एंगेज नहीं करेंगे हमारी बात आगे नहीं बढ़ेगी। मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं कई मरतबा यहाँ कनाडा में न सिर्फ यहाँ के एमपी से मिल चुका हूँ, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से मिल चुका हूँ, बाकी मिनिस्टर से मिल चुका हूँ कश्मीर के हवाले से। और मैं सिर्फ बातें नहीं करता, मैं उनके पास डोसियर लेके जाता हूँ। उनको कहता जी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, यूएन के रेजोल्यूशंस हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स हैं, सारी यानी यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स हैं, ये आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, उसको समरी भी देता हूँ। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, एक एमपी ने मुझे वो उसका मिनिस्टर का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, ये एमपी जो है उसको मैं 30 साल से जानता हूं, उसने अपने ऑफिस में मुझसे कहा कि भाई देखिए बात यह है कि इंडिया जो है हमारा एलाय है, हम इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे, आप जो भी कुछ करें। ओपनली उसने मुझे कहा। तो अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भाई देखिए ऑफिशियल लेवल पर हमें कहीं से वो सपोर्ट नहीं मिलेगी, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या कोई और ममालिक हो। और उसकी वजह क्या है?
वो इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं। इंडिया के साथ उनके यानी अमेरिका के साथ इंडिया का ट्रेड जो है 87 बिलियन डॉलर्स है। पाकिस्तान क्या करता है, माइंड ना कीजिएगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाकर कशकोल सामने रख लेते हैं, जी कुछ चंदा दे दो, हम गरीब हैं, हमारी कुछ मदद करो। अगर ये एटीट्यूड है तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, कोई आपकी बात नहीं मानेगा। लेकिन एक पॉजिटिव लेवल पे मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि यहाँ पर काफी सारे एकेडमिक्स हैं। मसलन यूनाइटेड स्टेट्स में देख लीजिए, पिछले साल एग्जैक्टली 1 ईयर अगो इन सितंबर ऑफ 2021 यूनाइटेड स्टेट्स में एक कॉन्फ्रेंस हुई है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, जिसका टाइटल था डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल हिंदुत्व, जैसे डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी वो बाकायदा सेमिनार में ये डिस्कस करें। इसको 53 यूनिवर्सिटीज ने स्पॉन्सर किया, और इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज थी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, Princeton, Columbia, Berkeley, University of Chicago, and University of Pennsylvania, and Rutgers University in New Jersey. देखिए, Rutgers University में एक प्रोफेसर हैं, खातून हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है इसके हवाले से, और उनको टारगेट भी किया जा रहा है। उनका नाम है ऑड्रे ट्रस्की। ये खातून जो है वो साउथ एशिया पे स्पेशलाइज करती हैं। उन्होंने औरंगजेब पे किताब भी लिखी है, बल्कि उनको डेथ थ्रेट्स मिली हैं। उनको हिंदुत्व के लोगों ने यहाँ तक किया है कि जी हम, यानी आई एम सॉरी टू से, लेकिन उन्होंने थ्रेट किया कि जी हम आपकी डॉटर को भी रेप करेंगे। उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर डालने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी ने कतअन उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के गुंडों को कि हम यहाँ पर एकेडमिक फ्रीडम है और हम तुम्हारी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। प्रोफेसर ऑड्रे ट्रस्की जो है वो यूनिवर्सिटी में आर्म्ड गार्ड के साथ घूमती फिरती हैं, उस तरह उसके बगैर घूम भी नहीं सकती हैं। तो ये गुंडे जो हैं इस हद तक वहां पर स्ट्रांग हो गए हैं। और ये कि लेकिन ये कि एकेडमिक लेवल पर यूनाइटेड स्टेट्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अच्छा खासा जो है अब काम हो रहा है। जैसे मैंने अर्ज किया कि ये जो उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसको न सिर्फ 53 यूनिवर्सिटीज ने सपोर्ट किया था, इसमें इन्वॉल्व थी 1100 एकेडमिक्स ने उनको लेटर्स ऑफ सपोर्ट भेजे, और जो वहां पर प्रोफेसर्स वगैरह की जो एसोसिएशन है, उनकी 38 एसोसिएशंस ने इस कॉन्फ्रेंस को एंडोर्स किया। दैट मीन्स कि एक लेवल पर हिंदुत्व के खिलाफ कैंपेन शुरू हो चुकी है। लेकिन हमें जो करना है वो ये है कि इन ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करना है। हम ऑन आवर ओन वी कैन नॉट डू इट, हमें ग्रास रूट सपोर्ट को डेवलप करना होगा। और उसके लिए क्या करने की जरूरत है? जैसे कि शहजाद ने कहा था कि जी देखिए, कोई मतलब कि स्टूडेंट्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। मुझे खुशी है कि मैंने एक कैनेडियन स्टूडेंट को कन्विंस किया। उसने पहले अपनी ग्रेजुएशन जो है पैलेस्टाइन स्टडीज पे की थी, यॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। मैंने उसको कन्विंस किया कि तुम कश्मीर पे क्यों नहीं स्टडी करती हो। तो उसने कहा कि मुझे कश्मीर के मुतालिक कुछ नहीं पता। मैंने कहा मैं तुम्हें बिल्कुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूँ, जो भी कुछ चाहिए एकेडमिक्स से मिला दूंगा, बाकी कश्मीरी जो एकेडमिक्स हैं सब कुछ है उनसे मिलाकर। शी एग्रीड टू डू हर मास्टर्स इन कश्मीर स्टडीज 2019 में। मैं और वो बच्ची और उनकी वालदा जो हैं, प्लस एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉयर, हम पाकिस्तान गए, कश्मीर गए, रेफ्यूजीज से मुलाकातें हुई। उसने मास्टर्स कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैंने उसको कहा तुम पीएचडी क्यों नहीं करते, तो उसने अब पीएचडी शुरू कर दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह शी इज अबाउट टू कंप्लीट हर पीएचडी। एकेडमिक लेवल पर हमने कैनेडियंस को इन्वॉल्व किया कि वो इस पर काम करें, क्योंकि अगर मैं खड़े होकर कहीं बात करता हूँ तो मुझे कहती तुम तो हो ही पाकिस्तानी, तुमने तो कश्मीर को सपोर्ट करना ही है। लेकिन अगर हम इनको कैनेडियंस को एंगेज करें तो उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है। इस लेवल पर काम करने की जरूरत है। नंबर 2, हमने एक कैनेडियन राइटर को एंगेज किया, रॉबर्ट फेंटिना उसका नाम है। उसको कहा कश्मीर पे तुम किताब लिखो। उसने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, उसने ऑलरेडी किताब कंप्लीट कर लिया है, इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू हैव इट लॉन्च्ड वेरी सून। लेकिन ये कि इस लेवल पर अब आगे आने की जरूरत है, ताकि जो है हमारे इन सोसाइटीज में अगर हम इनके जो वो जो ग्रुप्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पीस एक्टिविस्ट हैं, एंटी वॉर एक्टिविस्ट हैं, उनको बताया जाए कि हिंदुत्व कितनी डेंजरस आइडियोलॉजी है, इंडिया जो है सब सारी दुनिया के लिए एक खतरा है, कि इनको जो है अब ग्रास रूट से हमें एक सपोर्ट बिल्डअप करनी पड़ेगी, ताकि हम जो गवर्नमेंट्स हैं उनको कन्विंस कर सकें कि भाई
you have to take a stand on this issue. اور اس کے لیے یہاں پر چاہے ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ برطانیہ میں ہو، ظاہر ہے کہ انگلینڈ میں کشمیریوں کی بہت بڑی آبادی ہے اور اسی وجہ سے وہاں پر ایک پارلیمنٹری کمیٹی آن کشمیر موجود ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کینیڈین پارلیمنٹ میں بنا، حالانکہ پاکستان کینیڈا پارلیمنٹری کمیٹی تو موجود ہے لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک کشمیر کے حوالے سے کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے. لیکن پھر بھی یہ ایفرٹس جو ہیں یہ جاری رکھنی چاہیے تاکہ ہم اس ایشو کو اس لیول پر لے کر آئیں جہاں پر یہاں کی مین سٹریم آرگنائزیشن جو ہیں وہ اس کو آگے لے کر چلیں. میں دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو کینیڈا کے حوالے سے ہم نے یہاں پر ایک کینیڈین آرگنائزیشن ہے کینیڈین پیس الائنس. اٹس این الائنس آف 600 کینیڈین آرگنائزیشنز. ان کے ساتھ مل کر ہم نے کام کیا، ان کو کنونس کیا اور ان کے اینوئل کنونشن میں ہم نے کشمیر کے اوپر فار دا فرسٹ ٹائم ان اٹس ہسٹری ریزولوشن پاس کروایا. وہ کس لیے؟ کیونکہ ہم کینیڈین پیس الائنس کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے کئی سالوں تک. جب ان کے ساتھ ان کو انگیج کیا، ہم ان کے ساتھ کام کرتے رہے تو دین دے ور پریپیئرڈ ٹو ٹیک اپ آور کاز. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت پاکستانیوں کے، کشمیریوں کے، مسلمانوں کے اور لوگوں کے ایشوز میں بھی انگیج ہونا ضروری ہے. اگر ہم ان سے کہیں کہ جی آپ ہمیں سپورٹ کریں اور ہم ان کے کاز کو سپورٹ نہ کریں تو یہ بات چلے گی نہیں. مثلا میں بتاتا ہوں، امریکہ جو ہے وینزویلا کے خلاف بدماشی کرتا ہے. یہاں پر لوگ ہیں جو کہ وینزویلا کے سپورٹ میں بات چیت کرتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے. پیلسٹائن کی بات ہے اور ایشوز ہیں، کیوبا کو مثلا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ ایشوز جو ہیں ہمیں جب تک ہم ان کے کازز کو بھی سپورٹ نہیں کریں گے، اور یہ جسٹس کازز ہیں. جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر جسٹ کاز ہے، اسی طرح یہ بھی جسٹ کازز ہیں، تاکہ ہم ان کو یہ کانفیڈنس ہو کہ obviously we are not just a one issue people, we are concerned about the principles of justice and peace. جب تک ہم اس چیز کو ان کے سامنے نہیں رکھیں گے تو وہ جو ہے ہمیں پھر 100% سپورٹ نہیں کریں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے حوالے سے انفارچونیٹلی ایکیڈیمک لیول پہ بہت ویک ہے. بلکہ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا کہ میں نے یہاں پر اپنے ان سے پوچھا کونسل جنرل سے کئی سال پہلے کہ کیا پاکستان فارن آفس میں کشمیر ڈیسک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا کیوں کشمیر ڈیسک کیوں نہیں ہے؟ کہتے جی یہ ہم ساؤتھ ایشیا ڈیسک کے انڈر کشمیر ڈیسک کو وہ کرتے ہیں. یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ کشمیر از دا مین ایشو فار پاکستان اور کشمیر ڈیسک ہی نہیں ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے جا کر وہاں پر کشمیر ڈیسک اسٹیبلش کیا. 2019 میں دسمبر میں جب گیا وہاں فارن آفس میں لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی تو تب پتہ چلا کہ ہاں ان کا کشمیر ڈیسک اسٹیبلش ہو چکا. یعنی اس لیول پر وہ سوچتے ہی نہیں ہیں ان چیزوں کے متعلق. اس کے علاوہ جو ہندوتوا کا جو وہ ہے جو ٹیررسٹ آئیڈیالوجی ہے، جیسے کہ ہماری بہن ریحانہ نے بتایا کہ وہ اب انگلینڈ میں بھی اسپریڈ ہو چکی ہے، امریکہ میں اسپریڈ ہو چکی ہے، کینیڈا میں اسپریڈ ہو چکی ہے. It is now becoming global and it's a global threat. اور ہمیں اس کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا سیریسلی، کیونکہ اس کی وجہ سے نہ صرف پاکستانی اور کشمیریوں کو بلکہ سب مسلمانوں کو خدشہ ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں بہت سارے فرنٹس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے اہم جو ہے وہ ہے ایکیڈیمک لیول. جب تک ہم ایکیڈیمک لیول پر اپنے آرگومنٹس نہیں پیش کریں گے، دیکھیے پیلسٹائن کو آپ لے لیں، اتنے سارے پیلسٹینین ایکیڈیمکس ہیں جو کہ امریکن یونیورسٹیز میں بہت ہی ہائی پوزیشنز پر فائز ہیں. مثلا پروفیسر رشید خالدی ہے کولمبیا یونیورسٹی، ان سے پہلے اپنے ہوا کرتے تھے پروفیسر ایڈورڈ سعید. ان لوگوں نے اتنی عمدہ کتابیں لکھی ہیں کشمیر فلسطین کے حوالے سے، اتنا زیادہ انہوں نے کام کیا ہے. ہمیں بھی اس لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کشمیر کو مین اسٹریم میں لے کے آئیں اور بتائیں کہ یہ جو ریسسٹ آئیڈیالوجی اس وقت انڈیا سے ابھر کر آئی ہے، اس کو بھی اسی لیول پر کنفرنٹ کرنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے نازیزم کو کنفرنٹ کیا گیا. بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ میں بہت باتیں کر چکا ہوں اور مزید میرا خیال ہے کہ ٹائم نہیں لوں گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.